मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत ऋषि मुनियों संतों का देश शुरू से रहा है और यहाँ एक से बढ़कर एक संत महात्मा हुए। ऐसे में ही एक संत मध्यकाल में हुए जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु था। सभी सनातनी इनके नाम से अवश्य परिचित होंगे, परंतु इनकी महानता को जानते नहीं होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको चैतन्य महाप्रभु के बारे में विस्तृत बताऊंगा। कृपया वीडियो को पूरा सुनें और ऐसे ही संत महात्मा लोगों के बारे में जानने के लिए और सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें। मित्रों, चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारक एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने वैष्णवों के गौड़ीय संप्रदाय की आधारशिला रखी, भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिया तथा राजनीतिक अस्थिरता के दिनों में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। इन्होंने समाज में जाति पाति ऊंच नीच की भावना को दूर करने का भी काफ़ी प्रयास किया। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए महामंत्र नामक संकीर्तन का अत्यंत व्यापक व सकारात्मक प्रभाव आज पश्चिम जगत में भी है। यह भी कहा जाता है कि यदि चैतन्य महाप्रभु ना होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता। वैष्णव लोग इन्हें श्री कृष्ण का राधा रानी के संयोग का अवतार मानते हैं। मित्रों, चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म सन 1486 की फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप या नादिया नामक गांव में हुआ था, जिसे अब मायापुर कहा जाता है। इनका जन्म कुंडली के ग्रहों और उस समय उपस्थित शगुन का फलादेश करते हुए यह भविष्यवाणी की गई कि यह बालक जीवन पर्यंत हरि नाम का प्रचार करेगा। इनका बाल्यावस्था में नाम विश्वंभर था, परंतु सभी लोग इन्हें निमाई कहकर पुकारते थे। गौरवर्ण का होने के कारण लोग इन्हें गौरांग नाम से भी बुलाते थे। चैतन्य महाप्रभु के पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माँ का नाम सची देवी था। निमाई बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा संपन्न थे, साथ ही अत्यंत सरल, सुंदर व भावुक भी थे। इनके द्वारा की गई लीलाओं को देखकर हर कोई हतप्रभ हो जाता था। बहुत कम आयु में ही निमाई न्याय व व्याकरण में पारंगत हो गए थे। इन्होंने कुछ समय तक नादिया में स्कूल स्थापित करके अध्यापन का कार्य भी किया। निमाई बाल्य अवस्था से ही भगवत चिंतन में लीन रहकर राम और कृष्ण का स्तुति गान करने लगे थे। 15 या 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह लक्ष्मी प्रिया के साथ हुआ। सन 1505 में सर्पदंश से पत्नी की मृत्यु हो गई। वंश चलाने की विविधता के कारण इनका दूसरा विवाह नवद्वीप के राज पंडित सनातन की पुत्री विष्णु प्रिया के साथ हुआ। जब ये किशोरा अवस्था में थे तभी इनके पिता का निधन हो गया। सन 1509 में जब ये अपने पिता का श्राद्ध करने गया गए हुए थे तब वहाँ इनकी मुलाकात ईश्वरपुरी नामक संत से हुई, जिन्होंने निमाई से कृष्ण कृष्ण जपने को कहा। तभी से इनका सारा जीवन बदल गया और ये हर समय भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान कृष्ण के प्रति इनकी निष्ठा व विश्वास के कारण इनके असंख्य अनुयायी हो गए। सर्वप्रथम नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य महाराज इनके शिष्य बने। इन दोनों ने निमाई के भक्ति आंदोलन को तीव्र गति प्रदान किया। इन्होंने अपने इन दोनों शिष्यों के सहयोग से ढोलक,
मृदंग और मंजीर वाद्य यंत्र बजाकर उच्च स्वर में नाच गाकर हरि नाम कीर्तन प्रारंभ किया। सन 1510 में संत प्रवर श्री पाद केशव भारती से संन्यास की दीक्षा लेने के बाद निमाई का नाम कृष्ण चैतन्य देव हो गया। मात्र 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृहस्थ आश्रम का त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और चैतन्य महाप्रभु के नाम से जाने गए। संन्यास लेने के बाद जब गौरांग पहली बार जगन्नाथ मंदिर पहुँचे तब भगवान की मूर्ति देखकर ये इतने भाव विभोर हो गए कि उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। वहाँ के पश्चात चैतन्य महाप्रभु नीलांचल चले गए। इसके बाद दक्षिण भारत के श्रीरंग क्षेत्र व सेतुबंद आदि स्थानों पर भी रहे। इन्होंने देश के कोने कोने में जाकर हरि नाम की महत्ता का प्रचार किया। कहते हैं उनके हरि नाम कीर्तन करने से इंसान तो दूर जानवर भी नतमस्तक हो जाते थे। वृंदावन पहुंचकर इन्होंने इमली तला और अक्रूर घाट पर अपना निवास स्थान बनाया। यहाँ से फिर वे प्रयाग चले गए। इन्होंने काशी, हरिद्वार, श्रृंगेरी, कामकोठी पीठ, द्वारिका, मथुरा आदि स्थानों पर रहकर भगवत नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष जगन्नाथपुरी में रहकर बिताए। यहीं पर 1533 ईस्वी में 47 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। मित्रों, यह थी भारत के महान संत चैतन्य महाप्रभु की संक्षिप्त में जीवनी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।